पिछले कुछ वर्षों से रोजगार का मुद्दा गर्म है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पकौड़े तलने को रोजगार से जोड़ने पर सियासत और गर्मा गई थी। हालांकि इस पर राजनीतिक गलियारों में खूब बहस छिड़ गई, लेकिन देश के युवाओं ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया और इसे ही रोजगार का जरिया बना लिया। वैसे हम भारतीयों के दिल में चाय और पकौड़े का विशेष स्थान है। वहीं चाय के बिना तो दिन की शुरुआत भी अधूरी रहती है। भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक इमोशन है। मौसम चाहे कोई भी हो, बस हाथ में एक कप चाय हो। चाय बातों का जरिया और रिश्तों में गर्माहट बनाने की वजह बन जाती है। बीते कुछ सालों में चाय से जुड़े कुछ स्टार्टअप्स ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इन्हीं में से एक स्टार्टअप MBA चाय वाला भी है, जिसे आज देश भर के लोग जानते हैं। इतनी अच्छी डिग्रियों के बाद चाय का स्टॉल खोलना कुछ लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि MBA चाय वाला अपने इस बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। अब यही रंग बरेली के युवाओं पर भी चढ़ने लगा है। बरेली में भी डिग्रीधारी युवाओं ने अपने चाय के स्टॉल्स खोल लिए हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ लोगों से कराते हैं आपको रूबरू। माँ ने कहा था कोई काम छोटा नहीं होता। बरेली में बटलर प्लाजा के सामने M.Com चाय वाला के नाम से अपना चाय का स्टॉल लगाने वाले शुभम बताते हैं, जब वह जॉब सर्च कर रहे थे तो अपने बायोडाटा में अपनी डिग्री को दर्शाते थे। वहीं जब टी स्टॉल शुरू किया तो उन्होंने अपनी डिग्री को रिज्यूमे से उठाकर अपने बिजनेस का नाम रख दिया, M.Com चाय वाला। शुभम आगे कहते हैं कि वह ताज होटल, होटल हयात, होटल लीला जैसे बड़े होटलों में भी काम कर चुके हैं। 8 से 9 सालों के अनुभव के बाद उन्होंने अपना काम शुरू करने के बारे में सोचा। देश में बेरोजगारी तो है, यह मानते हुए शुभम ने कहा, अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप शिक्षा नौकरी के लिए नहीं पाते बल्कि ज्ञान के लिए हासिल करते हैं। आज कई लोग सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं, यह काम हम नहीं कर सकते, लेकिन मेरी माँ ने कहा था कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बस 2 चीजें गलत होती हैं, एक भीख मांगना और दूसरा चोरी करना। अगर आप मेहनत से कोई भी काम करें तो आपका हर काम सफल होता है। तो एक्चुअली जब मैं जॉब करता था तो रिज्यूम्स में हम लोग BCom, M.Com, ITI और एक डिप्लोमा मैंने IFA से कर रखा है अकाउंटेंट का। तो रिज्यूम्स में मैं अपनी डिग्री डिप्लोमा डालता था। तो जब मैंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया पिछले साल 2022 में, तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना रिज्यूम से उठा के उसको अपने काम के नाम पे ले आए। सर मैंने डायरेक्ट वर्क किया है। ताज होटल में 15 दिन का इंटर्नशिप किया था मैंने। उसके बाद काफ़ी होटल्स में मैं वर्क कर चुका हूँ, जैसे होटल हयात हो गए, लीला हो गया, बरेली में जैसे सोप्तीस कॉन्टिनेंटल हो गए, मैनौर हो गया, स्वान टावर वगैरह, इन सब में मैं वर्क कर चुका हूँ। और रूफयार्ड में एज अ GM वर्क कर चुका हूँ सर मैं। और भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स, कैफ़े में मैंने वर्क किया हुआ है। तो फिर मैंने 8-9 साल के अनुभव के बाद मैंने सोचा, आफ्टर हैविंग 8 to 9 years एक्सपीरियंस, तो आई थॉट कि वाई शुड नॉट आई स्टार्ट माई ओन बिज़नेस। अभी जैसे कि काफ़ी लोगों की मैंटेलिटी होती है कि हम पढ़ लिख गए हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारी सोच होती है। तो मेरी मम्मी जी ने कहा बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप करने वाले, मेहनत अगर करने वाले हैं तो कर सकते हैं बढ़िया। 2 चीज़ें गलत होती हैं, एक भीख मांगना, एक चोरी करना। अगर इन दोनों को हटा के अगर आप मेहनत से कोई भी काम कर रहे हैं तो भगवान जी के आशीर्वाद से आपका काम सफल होता है। सर हमारी स्पेशलिटी तो काफ़ी है, जैसे सैटरडे संडे हम लोग वाइट सॉस पास्ता रखते हैं, रेड सॉस पास्ता रखते हैं, तंदूरी चीज़ पास्ता रखते हैं। शेफ़ स्पेशल में अभी तो सैटरडे संडे रखा है, पास्ता अगर चल गया तो फिर हम 7 दिन रखेंगे। और हमारी चाय बहुत फेमस है, लौंग इलायची वगैरह डाल के देते हैं हम चाय, कुल्हड़ चाय, ओनली 15 रुपीज़। चीज़ चिपोतले मोमोज़ है, 100 रुपीज़ प्लेट, फुल प्लेट। और भी काफ़ी चीज़ें जैसे स्प्रिंग रोल हो गया, पनीर मोमोज़ हो गए, फ्राइड मोमोज़ हो गए और हॉट डॉग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं अपने पास। सर मैंने अपने डैडी जी को देखा था, पापा जी ने अपने लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया हुआ है, तो उस हिसाब से मैंने पापा जी से इंस्पायर्ड होके ये काम स्टार्ट किया। और अच्छे संस्कारों की वजह से मम्मी जी के संस्कार जो मिले थे, तो उनके दोनों के पॉजिटिव जो गुड लर्निंग वैल्यूज़ थे, उससे मुझे काम करने का एक अनुभव मिला। BTC डिग्री नहीं, यह है बरेली का टीचर चाय वाला।
वहीं स्मार्ट सिटी में सैटेलाइट बस स्टैंड के पास बीटीसी चाय वाला नाम से स्टॉल लगाने वाले अनिल बताते हैं कि उन्होंने अपनी बीटीसी की पढ़ाई 2018 में पूरी कर ली थी। इसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का कोई काम करने की ठानी जो कम बजट में किया जा सके। उसके बाद उन्होंने अपना चाय का स्टॉल खोल लिया। अनिल ने बताया कि एक दिन MBA चाय वाला के बारे में सुना और ऐसे कई युवा थे जो इस तरह के नाम रखकर अपना रोजगार कर रहे हैं, जिसकी तर्ज पर उन्होंने भी अपने स्टॉल का नाम BTC चाय वाला रख लिया। अनिल ने बताया कि BTC उनकी डिग्री से नहीं बल्कि BTC का मतलब है बरेली का टीचर चाय वाला। उन्होंने आगे कहा, यह काम शुरू करते वक्त थोड़ा सा अजीब जरूर लगा था, लेकिन अब ठीक है। वहीं कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें इग्नोर कर देता हूं। वहीं अनिल कहते हैं, अगर आपके पास नौकरी की जरूरत है तो आपको अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा नहीं होता। 2018 वैसे BTC वो किया। BTC के बाद तो वैकेंसी तो 2018 के बाद लास्ट में 2019 में थी। उसके बाद 2020 के बाद योगी सरकार की तरफ से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। टेट वगैरह सीटेट वगैरह हम सब क्वालिफाई हैं। तो उसके बाद मैंने कई जगह टीचिंग भी अप्लाई करी, कोचिंगों में, स्कूलों में, लेकिन कहीं पे मतलब सैलरी सही नहीं दे रहे थे। कोई 2000, 2500, 7500, 7000। उसमें फिर आने जाने का किराए में भी 2-3 हज़ार रुपये खर्चा था। इस चक्कर में मैंने फिर यही सोचा कि एक छोटा मोटा स्टार्टअप ठीक रहेगा जो कम से कम बजट में हो सके। और फिर जब स्टार्टअप सोचा तो चाय के बारे में सोचा, और चाय के जब दिमाग में आया तो सोच रहे थे कि नाम क्या रखें। फिर काफ़ी लोग आपने देखे होंगे B.Ed चाय वाली या पकौड़ी वाली, MBA चाय वाला, और इन सब लोगों को देख के फिर मैंने सोचा मेरा भी BTC चाय वाला ही ठीक रहेगा। और फिर मैंने अपनी तरफ से ही BTC फुल फॉर्म बनाई, बरेली का टीचर चाय वाला। इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट रखा था। आप शिक्षित व्यक्ति हैं और आपने BTC एक अच्छी डिग्री की हुई है, लोग किस तरीके से देखते हैं आपको जब आप क्या बनाते हैं? काफ़ी लोग रिस्पेक्टेबल हैं और BTC वाले भी बच्चे आते हैं, बहुत से लोग अच्छे तरीके से ही बात करते हैं। आपने कहा आपने टीचिंग भी करी है, तो स्टूडेंट्स भी आपके आते ही होंगे। हाँ, काफ़ी क्या कहते हैं? काफ़ी दोस्त आए हैं। थोड़ा सा अजीब लगा था शुरुआत में, और साथ वाले स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाया था कोचिंग वगैरह वो भी। खैर कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये है कि अगर कोई कुछ कहता है तो उसे इग्नोर करके अपना काम करते रहिए। मैं तो अभी तक पढ़ाई करी है मैंने। मेरा 18 बैच कंप्लीट हुआ 20 में। उसके बाद हम इंतज़ार कर रहे हैं वैकेंसी का, वैकेंसी आ जाए उसी के लिए हम तैयारी भी कर रहे हैं, कोचिंग भी जाते हैं। यह है कि वो अब किसी से कहना तो कुछ बेकार है, बाकी सबकी अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन यह है कि अगर नौकरी नहीं है और घर में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पढ़ते ही रहिए। लेकिन अगर दिक्कत के साथ साथ अगर आप कर सकते हो कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप या फिर कोई जॉब तो उसे कीजिए। अपने शौक को बना लिया पेशा। आज के समय में महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हर प्लेटफॉर्म पर हो रही है। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ऐसा ही कुछ बरेली में भी देखने को मिल रहा है, जहां एक छात्रा ने अपने चाय का स्टॉल लगाया है, जिसका नाम बरेली चाय वाली रखा है। स्टॉल पर काम कर रही छात्रा ने बताया कि उसका नाम रजनीश है, लेकिन स्टॉल पर पहुंचने वाले सभी लोग मुझे चाय वाली के नाम से ही जानते हैं। मुझे बचपन से ही चाय बनाने और पीने का शौक था। मैं खुद अपना कोई काम करना चाहती थी ताकि मैं अपना खर्च खुद उठा सकूं, इसलिए मैंने यह स्टॉल लगाया है। एक्चुअली मुझे चाय बनाने का शौक बचपन से ही बहुत ज़्यादा, और पीने का भी। मैं अलग अलग तरीके की चाय पीते भी रहती हूँ, इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया। और प्लस मैं चाहती थी कि मैं खुद का काम करूँ। पढ़ाई आगे की मैं सारे अपने पैसों से करना चाहती थी, इसलिए मैंने स्टार्टअप कर दिया इसका। स्पेशलिटी क्या है आपकी? किन तरह की चाय बनाती हैं? चाय मेरे पास वैरायटीज़ रहती हैं, काफ़ी वैरायटी आप इधर देख सकते हैं। एक बार सारी वैरायटीज़ लिखी हुई हैं और रेट भी सारे लिखे हुए हैं। सर मेरा इंटर कंप्लीट हुआ है, बाकी मेरे को एडमिशन लेना है, पढ़ाई मेरी चल रही है सर। तो मैम हमने देखा गया कि आप सोशल मीडिया में काफ़ी अपडेट रहती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह आपके अकाउंट हैं। हाँ सर है। मैंने ये सर बाद में बनाया है, क्योंकि सारे लोग जब मतलब कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैम आप भी अपना बनाओ, तभी मैंने बनाया। काफ़ी सपोर्टेड है मुझे, सारे लोग सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है, मतलब जितनी कोशिश हो सकी लोगों ने काफ़ी मेरी हेल्प की थी, बहुत ही हेल्प करते हैं सीरियसली। मैं झूठ नहीं बोली इस बात में। और ऐसा भी नहीं कि मतलब वो लोग मुझसे फ्री में कुछ भी लेते हो। अगर चाय पी के जाते तो मुझे पैसे भी बाकायदा दे के जाते हैं। यूट्यूबर्स भी और बाकी जो लोग मीडिया से आते हैं वो लोग भी मुझे कंटिन्यू पैसे देते हैं, क्योंकि लोग कमेंट में पूछते हैं ना कि आपको पैसे दिए या नहीं दिए, ये ज़्यादा पूछते हैं। बट सारे लोग मुझे प्रॉपर पैसे दे के जाते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, मेरे को नहीं पता था कि और भी चाय वाले हैं। जब मैंने ये स्टार्टअप रेडी किया था, उसके बाद से मैंने सर्च किया तो मुझे मतलब और भी लोग, जैसे MBA चाय वाला है, मुझे उनकी जैसे वो लोग जिस तरीके से
मतलब ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, मुझे उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने ये मतलब मुझे खुशी हुई इस बात की कि मतलब जो मैं सोचती हूँ वो और भी लोग हैं, तो मुझे थोड़ी और भी ज़्यादा हिम्मत मिली स्टार्टअप करने में, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो ये थे कुछ ऐसे युवा जिन्होंने अच्छी पढ़ाई करके भी सरकारी नौकरी न मिलने पर हार नहीं मानी और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया ताकि वह भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो किसी ने चाय बनाने के अपने शौक को ही रोजगार का जरिया बना लिया। इनका यही जज्बा और सोच इन्हीं दूसरे टी स्टॉलों से अलग करती हैं, जिसके चलते आज इनकी खुद की एक पहचान है।